तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को रैंक 8 के पिल से कुछ लोग टेस्ट करने आते हैं पर ये रिएक्ट नहीं करता है। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मिएर को दिखाया जाता है जिसके साथ उसके टीचर थे। अब ये मिएर कोई और नहीं है, ये लियो में है। और फिलहाल ये लोग 1000 इल्यूजन प्लेनेट के काफ़ी करीब थे और ये इसे समझा रहे थे कि देखो तुम्हारा ब्लड लाइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जो भी कीमत है ब्लड लाइन का है, नहीं तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा और आज से तुम मेरी बेटी रहोगी। और लियू में इनका विरोध भी नहीं करती है कि ठीक है आप जैसा कहो। लियू में इस तुरंत सोचती है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आना मेरे लिए एक नया लाइफ के जैसा है। वांगलिंग प्लेनेट सुजाकू पर जो भी हुआ मैं तो फिलहाल भूल चुकी हूँ। मेरे हिसाब से तुम तो अभी एसेंडेंट लेवल पे भी नहीं पहुंचे होगे क्योंकि तुम्हारा टैलेंट बहुत कमज़ोर था। अब तो ये मेरा अपोनेंट भी नहीं रहा और मैं जो उसके लिए ये मैजिकल ट्रेजर बना रही हूँ शायद अब इसका कोई काम नहीं है। और ये सोचती शायद वो बंदा अभी भी प्लेनेट सुजाकू पे होगा। इधर 7 दिन बीत जाते हैं। वांगलिंग फाइनली आंखें खोलता है और जितने भी सेलेस्टियल जेड इसको मिले थे 200,000 ये उन्हें यूज़ कर चुका था। अब यहाँ पर जो इसके बगल में एक केव में और एक लड़की प्रैक्टिस करती थी जो कि लड़कों के वेश में थी, वो भी सोच रही थी कि प्रैक्टिस के थ्रू मैं नासेंट के मिड फेज में एक दिन जरूर पहुंच जाऊंगी। पर इस दौरान एक बंदा बाहर से इनकी तरफ बढ़ता है जो कि मानो 30 साल के आसपास होगा। ये लड़की ट्राई करती है कि इसका कल्टीवेशन देख पाए बट वो काफ़ी पावरफुल था। इससे लगता है मानो इसका नासेंट सोल ही क्रश हो जाएगा। वांगलिंग इसे फील करता है और बाहर आने लगता है। अब ये जो लड़की रहती है, क्योंकि पूरे घर के सामने एक बैरियर था, ये आगे आती है और वांगलिंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इसके हिसाब से तो वांगलिंग कोर फॉर्मेशन में पीछे जाओ मैं देखती हूँ। अब ये जो बंदा आया था ये इस लड़की से, जो कि लड़का है, कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, तुम मेरी मैच नहीं हो। और ये लड़की समझाने की कोशिश करती है कि ये सन फैमिली का केव है और हम यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं, आपको क्या काम है। इधर वांगलिंग भी इस लड़की को समझाता है कि आप जाने दो, आप इसकी मैच नहीं हो, बट लड़की फिर भी मानती नहीं है। अब वो जो मैन इन पर्पल था फिर से इस लड़की को कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। वांगलिंग को भी गुस्सा आता है और ये आगे बढ़ने लगता है। लड़की पूछती है कि तुम जा क्यों रहे हो। ये एक जेड को क्रश करने वाली थी एक मैसेज भेजने के लिए, बट वांगलिंग मना कर देता है। अब वांगलिंग के बीच में और उस बंदे के बीच में 30 कदम की दूरी थी और जैसे जैसे वांगलिंग कदम बढ़ाता है एक भयंकर प्रेशर वो बंदा फील करने लगता है। और जब वांगलिंग 10 स्टेप के करीब पहुंच जाता है तो वो बंदा अपने आप पीछे हटने लगता है क्योंकि प्रेशर उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और वांगलिंग और उस बंदे के बीच में एक अलग ऑरा बन गई थी, तो ये लड़की कुछ देख नहीं पाती है और फिलहाल ये अंदर चली जाती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने उसको बताया था क्योंकि उस लड़की को अभी भी लगता था कि वांगलिंग कोर फॉर्मेशन का बंदा है। फिलहाल वो जो बंदा था सुंगजी करके था और वो वांगलिंग से कहता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, ये सन फैमिली का एंसेस्टर था जो कि पानी के अंदर कल्टीवेट कर रहा था और बेसिकली वांगलिंग को टेस्ट करने आया था। और फिलहाल ये समझता है कि ये जो जूमू है इसका कल्टीवेशन काफ़ी मिस्टीरियस है, मुझे इसको दोस्त बनाना चाहिए। वांगलिंग इससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी और बिल्कुल भी फिलहाल वांगलिंग पोलाइट नहीं एक्ट करता है। अब संगजी ये माफ़ी मांगता है और कहता है मैं थोड़ा रेकलेस था बट कुछ इंपॉर्टेंट काम है आपसे। वांगलिंग जाने लगता है। अब सुंगजी बोलता है कि आप अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं पूरे सन फैमिली का जो भी कल्टीवेशन रिसोर्स है आपको दे दूंगा। फिर वांगलिंग बोलता है लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा। अब ये बंदा बोलता है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो जो थंडर सेलेस्टियल रियल में जाने का स्पॉट मिलता है हर 100 साल में, एक मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बिना हमारी मदद के आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लड लाइन का महत्व है। अब वांगलिंग भी इससे बात करता है कि तुम्हारे फैमिली में एक जूनियर है सन जूशान, कैसा है वो। सुंगजी कहता है हाँ वो कल्टीवेशन ठीक ठाक है उसका और मुझे मालूम है आपने उससे बचाया था। इनकी बात होती है और सुंगजी लगातार सोच रहा था कि क्या ये बंदा सच में प्लेनेट डोंगलिंग का है। तो अब फिर से संगजी पूछता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, बट वांगलिंग फिलहाल इसे कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए। बात करते करते ये लोग होल ट्रेजर पवेलियन पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो गार्ड था यानी इनके फैमिली का 3rd जनरेशन का सन किमिंग इन दोनों को रेस्पेक्ट दिखाता है क्योंकि सुंजी तो उसके वैसे भी एंसेस्टर है और इन दोनों को लेकर के ये 4th फ्लोर पे जाता है। वांगलिंग पहुंच चुका था यहाँ पर, ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और 3rd फ्लोर पे एक ओल्ड फिगर को ये फील करता है और हैरान था। इधर सुंगजी इसे रैंक 8 के पिल के बारे में बताता है कि ये पिल हमारे प्लेनेट रानियून का नहीं है बल्कि एक फॉरेन कल्टीवेटर यहाँ लेकर आया था और क्योंकि वो इंजर्ड था तो हम रान फैमिली वाले और जोशी वगैरह ने मिलके उसे मार दिया था। बट हमें बाद में पता चला कि वो हुआन फैमिली का है जो कि बेसिकली
1000 इल्यूजन प्लेनेट का है और वो लोग काफी फियर्स है। और कितने पिल्स थे, उनका क्या क्या हुआ, ये उसके बारे में भी बताता है। वांगलिंग इसे समझाता है कि देखो भाई सुंगजी, मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है। सुंगजी स्माइल करता है कि देखिए, कहानी छोड़िए, अब उसका जो एक पिल बचा हुआ है आज यहाँ पर ऑक्शन में आने वाला है। वांगलिंग समझ जाता है कि ये पिल मेरे लिए ऑक्शन कर रहे हैं, बट इनका प्लान क्या है। फिलहाल ऑक्शन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रैंक 8 के पिल की बारी आ जाती है और अनाउंस भी होता है कि ये पिल बस एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर ही ले सकते हैं और मिनिमम वैल्यूज का 10,000 सेलेस्टियल जेड रखा जाता है। और लोग बहुत सारे सोच रहे थे कि रान फैमिली वाले ये पिल ऐसे क्यों बेच रहे हैं, इनके फैमिली में भी तो एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। पर किसी को समझता नहीं, समय बीतता है और जो बंदा ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा था वो फाइनली बोलता है कि क्या कोई पिल के लिए बिड करना चाहेगा। वांगलिंग बोलता है 1 सेलेस्टियल जेड, इतने में बेचना है तो बेचो, तो मैं खरीदूंगा। और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। लोग सोचते क्या ये पागल है, मतलब जो लोग बाकी ऑक्शन में आए थे। पर होता क्या है, वांगलिंग इसे 1 सेलेस्टियल जेड में ही खरीद लेता है क्योंकि रान फैमिली वाले और सन फैमिली वालों का अलग प्लान था। सुंगजी भी कहता है इस दौरान कि ब्रदर जू, मानना पड़ेगा आपको। पर इस आवाज को सुन करके इस दौरान 3rd फ्लोर पे एक बुढ़ा आदमी था। वो हैरान था कि क्या ये सच में वही है, ये वॉइस क्या सच में, ये तो सेंगन्यू की आवाज लग रही है जिसने मेरे सोल पे एक इम्प्रिंट छोड़ा था। और उसने जो मेरे सोल पे इम्प्रिंट छोड़ा था वो तो खत्म हो जाना चाहिए था जब मैं प्लेनेट डोंगलिंग पे था। ऐसा कैसे हो सकता है। इधर वांगलिंग को पिल मिल जाता है, ये टेलीपोर्ट करता है और जो 3rd फ्लोर पे बंदा था वो भी इधर से गायब हो जाता है। वांगलिंग बाहर कहीं दूर प्रकट होता है और वो जो ओल्ड मैन था वो भी प्रकट होता है और उसे लगता है कि मैंने शायद वांगलिंग को गलत समझ लिया, तो मतलब ये वांगलिंग या शेंगन्यू नहीं है। तो वांगलिंग से माफ़ी मांगता है और कहता है आप कोई ग्रज नहीं रखोगे। वांगलिंग पलटता है और कहता है सुनटाई, अगर आपको याद है सुनटाई, तो ये कॉर्प सेक्ट का हेड एल्डर था प्लेनेट सुजाकू पे, जो कि वांगलिंग का एक समय के लिए दास था क्योंकि सीनियर जाओई ने इसे वैसा कर दिया था। लेकिन जब बड़ा बैटल हुआ था तो इसने भी वांगलिंग के पावर को सील कर दिया था और साथ में जो जैन डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे उन्होंने अपने ब्लड लाइन पावर से इसे टेलीपोर्ट करा दिया था। तो ये यहाँ पे आके प्रकट हुआ था ऑल हेवन स्टार सिस्टम में। सुनटाई भी कहता है ये तो तुम सच में हो। फिर इनके डिस्कशन होते हैं कि यार वो ब्लड लाइन सिस्टम इतना पावरफुल तो नहीं था कि तुम्हें ऑल हेवन स्टार सिस्टम में भेज दे। सुनटाई भी कहता है वही मैं आज तक सोच रहा हूँ इन 100-200 सालों में। वांगलिंग अब इनसे पूछता है कि जो मेरा और आपका कनेक्शन था वो इतना वीक कैसे हो गया। अब सुनटाई बोलते हैं क्या तुमने प्लेनेट डोंगलिंग के बारे में सुना है। वांगलिंग तुरंत ही इन्हें लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर ये कल्टीवेट करता था वहाँ प्रकट होता है और बोलता है अब बताइए। इधर सोनटाई हैरान थे क्योंकि वांगलिंग के पावर लेवल को ये जज नहीं कर पा रहे थे। इन्हें याद आता है कि ये बंदा कितना कमजोर था जब हमें सेलेस्टियल रियल में मिला था, ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे था। पर समय देखो, और सोनटाई फील करता है कि ये बंदा आराम से एसेंडेंट लेवल यानी अपने बराबर के कल्टीवेटर्स को मार चुका है, एक नहीं बहुत सारे। तभी इसकी ऑरा अलग ही है और यहाँ का कोई भी एंसेस्टर इसको मैच नहीं कर सकता। और फाइनली सुनटाई से रहा नहीं जाता है, वो पूछता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है। वांगलिंग प्यार से कहता है एसेंडेंट, पर सुनटाई के हिसाब से ये नॉर्मल एसेंडेंट लेवल तो नहीं है। इधर वांगलिंग पूछता है कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब सुनटाई बताना शुरू करते हैं कि जब मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम आया तो मैं प्लेनेट डोंगलिंग पे प्रकट हुआ। 100 साल में वहाँ पर रहा, लू फैमिली के लिए काम किया। उसके बाद जाकर के उन लोगों ने मुझे रिलीज किया तो मैं यहाँ पर आ गया और मेरे ऊपर जो वो सील था वो लू फैमिली के ही एक एंसेस्टर ने तोड़ा था, लेकिन उसका पावर थोड़ा बहुत अभी भी है, मुझे लगा नहीं था। अब वांगलिंग पूछते ये लू फैमिली कौन है। सुनटाई बताते हैं कि डोंगलिंग पे जो 3 सबसे पावरफुल फैमिलीज हैं वो हैं जू, लू और लियो। अब वांगलिंग पूछता है कितने स्ट्रॉन्ग है ये लोग। ये बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, इवन मैं उनका पावर नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा स्टेटस उतना हाई नहीं था। इतने पावरफुल है कि वहाँ के एक एल्डर पूरे प्लेनेट रान ही उनको खत्म कर सकते हैं। वांगलिंग समझता है इनका डाव जा चुका है, अब ये कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे और डोंगलिंग के उस बंदे ने किया होगा। अब वांगलिंग पूछता है क्या वहाँ पर कोई जियांग फैमिली भी है। सुनटाई बोलते यार मुझे तो नहीं पता क्योंकि पहली बात तो वो प्लेनेट काफ़ी मिस्टीरियस है और अगर ये फैमिली हुआ भी तो जानना मुश्किल है। अब वांगलिंग इनसे कॉर्प सेक्ट के बारे में पूछता है तो ये बताते हैं कि देखो कॉर्प सेक्ट जो है बहुत पावरफुल है। हमारा जो अलायंस स्टार सिस्टम है वहाँ पे 2 सबसे पावरफुल प्लेनेट हैं, एक है कॉर्प सेक्ट और दूसरा है 4 डिवाइन सेक्ट। तो जो फर्स्ट सुजाकू थे वो 4 डिवाइन सेक्ट के थे। और आगे में ये रन फैमिली के बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ
और यहाँ पर अपने आखिरी समय बिता रहा हूँ। क्योंकि मुझे एल्केमी थोड़ी बहुत आती है, तो इसलिए इन लोगों ने मुझे रख लिया है। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। ये बताते कि हाँ 20 साल। तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, जब मैं मरूं तो मुझे अलायंस स्टार सिस्टम के प्लेनेट डार्क मून पे मेरी बॉडी को दफना देना, राख को। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और सुनता इस दौरान वांगलिंग को सेलेस्टियल जेड्स देते हैं, जो कि 50,000 होंगे, और कुछ एल्केमी के रिकॉर्ड्स, ट्रेजर रिफाइन करने की टेक्निक्स। सुनता ही थोड़े खुश थे कि चलो कोई तो पुराना साथी मिला। ये नॉर्मल इंसान की तरह रहते थे। वांगलिंग को भी अलग लगता है और इसे भी थोड़ा राहत लगता है कि शायद मेरा और इनका कुछ कर्मा था। और उन्होंने बस एक ही रिक्वेस्ट किया था कि अपने गांव में इसके राख को ले जाकर डाल दे। शाम का समय हो चुका था। वांगलिंग आंखें बंद करता है और इसे समझ में आता है कि लाइफ और डेथ के ऊपर भी एक कार्मिक कारण होता है, कार्मिक रीजन होता है, और इसी तरह दुनिया चलती है। कर्मा एक रास्ता है लाइफ और डेथ के बाद, लाइफ और डेथ डोमेन के बाद। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्मा ही कारण है, कर्म ही कारण है मृत्यु और जीवन का। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। वांगलिंग की समझ ऐसी होती है। फिलहाल इसे ये चीज़ थोड़ी समझ में आती है, बट पूरी तरह से नहीं। तो सीधा सीधा कर्म के बंधन से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। इधर लियो मे को दिखाया जाता है, जो कि क्रॉस लेग्ड बैठी थी, और इस दौरान इसके बैक में कुछ तो था जिसे देख करके इसे थोड़ा दर्द होता है। फिर ये शांत हो जाती है और उसमें से फ्लक्चुएशंस निकलते हैं। लियो मे इस दौरान अपना ब्लड उसमें थोड़ा सा डाल देती है और जो फ्लक्चुएशंस आ रहे थे वो शांत हो जाते हैं। फिर ये सोचती है कि ये ट्रेजर तो मैंने उसके लिए बनाया था, बट अब ये काम का नहीं है। अब इधर 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे एक बात मतलब चर्चे में थी कि एंसेस्टर एक डिसाइपल लेकर आए हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड है। इधर वांगलिंग के पास बहुत सारे सेलेस्टियल जेड आ चुके थे, तो ये सोचता है शायद मैं एसेंडेंट के मिड फेज में लगभग जा पाऊँ, और ये कल्टीवेशन में लग जाता है। इसके आसपास एक वर्टेक्स जैसा बन जाता है, ब्लैक होल जैसा, जिसमें मानो ये सेलेस्टियल जेड्स अपने आप एब्जॉर्ब होते जा रहे थे। ये इसके डाउहार्ट का तीसरा एबिलिटी था, अंडरवर्ल्ड रिवर का। और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वांगलिंग ने 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस पहले लगा के रख चुका था। और जो सेलेस्टियल एनर्जी इतने सारे जेड के वजह से निकलती, बहुत पावरफुल थी, और आसपास के स्पेस में मानो एक बवंडर सा बनने लगता है, जो कि वांगलिंग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था। और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाहर के लोग भी, यानी प्लेनेट रानी पर जो भी लोग थे, वो इसे फील कर सकते थे, बस पावरफुल लोग, खास करके वो 3 एंसेस्टर्स। तो इस समय सुंगजी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शॉक्ड थे। दूसरा बंदा जो कि ग्लेशियर के बीच में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, वो भी अपनी आंखें खोलता है और सोचता है क्या ये वार्निंग है। तीसरा बंदा जो कि सेंट्रल पार्ट में था प्लेनेट रानी उनके, वो भी हैरान था। अब सुंगजी सोच रहे थे कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, मतलब वांगलिंग जो इतना पावरफुल हो रहा, अभी रिलीज कर रहा था। इधर ये जो टोर्नेडो समान ओरा बनी थी, वांगलिंग इसे एब्जॉर्ब कर रहा था। धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, अंडरवर्ल्ड रिवर भी गायब हो जाता है। वांगलिंग एक गहरी सांस लेता है और ये सोचता है कि इससे थोड़ा सा समझ की जरूरत है, तब इसका डोमेन एसेंडेंट के मिड फेज में पहुंचेगा। और जो समझ होती है अपने आप आती है। इसे 10 साल 100 साल भी लग सकते हैं, बट फिलहाल अब मैटर्स को सेटल करने का टाइम है। मैं शांति से कल्टीवेट करना चाहता था प्लेनेट रानी पर, बट ये लोग मुझे इस पिल की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो इन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और वांगलिंग तुरंत ही टेलीपोर्ट करता है। इधर रान फैमिली के एंसेस्टर भी अचानक से गायब होते हैं और वांगलिंग पर अटैक करते हैं, जहाँ पर वांगलिंग प्रकट होता है। इनके पाम अटैक को वांगलिंग तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। ये इसका सेलेस्टियल गार्ड का पावर था, जो कि यिन यांग स्टेज पे है। और वांगलिंग चाहता तो इन्हें मार देता, बट बस ये खून की उल्टी करते हैं। उन्हें भी समझ में आ जाता है कि वांगलिंग इन्हें कभी भी मार सकता था। वांगलिंग सीधा कहते हैं, अगर तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा, फालतू के लचांड में मुझे मत फंसाओ। अब ये बंदा पूछता है कि आपको चाहिए क्या। वांगलिंग बोलता है सीधा, तुम्हारे फैमिली में जितने भी सेलेस्टियल जेड हैं उनका 90% हिस्सा। और वांगलिंग इस दौरान बोलता है कि तुम दोनों जो छुपे हुए हो बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर सुंगजी और वो तीसरा बंदा वो भी प्रकट होता है। सुंगजी से वांगलिंग 70% मांगता है और तीसरे वाले बंदे से भी 90%। अब रान फैमिली के एंसेस्टर भी पहुंच समझते थे कि वान फैमिली वाले बहुत पावरफुल हैं, शायद ये बंदा हमें बचा पाए, तो ये मान जाते हैं। तीसरा बंदा जो जाओ था ये भी मान जाता है, और सुंगजी तो मान ही चुके थे। और वांगलिंग कहता है टेंशन मत लो, अगर वान फैमिली का कोई भी आता है तो मैं हूँ। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। दोनों लोग निकल जाते हैं, पर जो रान फैमिली के एंसेस्टर थे वो यहीं पे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये जूम वन फैमिली को हैंडल कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे हुआन फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एंसेस्टर हुआन फेंशन को दिखाया जाता है।
जिनके सामने एक ओल्ड मैन खड़े थे। ये वही ओल्ड मैन थे जो लियू मे को लेकर आए थे। और ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर वो 4 साल पहले गायब हुआ, यानी जिस बंदे को शायद रान फैमिली और बाकी लोगों ने मिलकर मारा था, तो उसका मैटर अब क्यों हैंडल हो रहा है। अब वन फेंशन कहते हैं कि एंसेस्टर है। वो बंदा बस ब्रांच फैमिली का था, टैलेंट ठीक ठाक था, एसेंडेंट के मिड फेज में था। और तुरंत ही बंदा कहता है वन फेंशन कि आप 3 महीने का समय दीजिए, हम ढूंढ लेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। और ये कहते हैं कि हमें वन फैमिली का पावर दिखाना पड़ेगा। वन फेंशन मान जाता है। इधर इस दौरान जो वन फेंशन था वो सोचता है कि हमारे एंसेस्टर सच में बूढ़े हो रहे हैं। ये ब्लड रिचुअल उस लड़की पे क्यों करना चाहते हैं, वो तो बाहर ही है। क्या वो चाहते हैं कि वो लड़की जो लियू में थी, जो कि अब वन में बन गई है, वो हमारे वन फैमिली को लीड करे। 3 दिन बीत जाते हैं, लियू मे को दिखाया जाता है। इसके पास भी इन्फॉर्मेशन आ चुका था। एंसेस्टर को, जैसे कि अब ये फादर कहती है, उन्होंने इसको भेजा था कि हुआन डोंग को भेज दो प्लेनेट रानियन पे हमारे मैटर को निपटाने के लिए। यानी वो जो जिस बंदे को मारा गया था 4 साल पहले, उसको। लियू मे के सामने बंदा प्रकट होता है, हुआन डोंग, जो कि लियू मे को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। मतलब ये इतनी सुंदर थी। और हुआन डोंग कहता आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। इसका पावर लेवल एसेंडेंट के मिड फेज में था। और ये बोलता है कि रान फैमिली में, मतलब प्लेनेट रानियन पर सबसे पावरफुल रान फैमिली के एंसेस्टर हैं और उनका पावर लेवल मेरे बराबर है। और उनकी इतनी मजाल नहीं कि वो हमारे वन फैमिली से टक्कर ले। लियू में एक से स्माइल देती है और स्माइल देखकर तो मानो उसका समय रुक जाता है। मानो उसके अंदर एक ऑब्सेशन था। इधर सीन शिफ्ट होता है, वांगलिंग को दिखाया जाता है। जैसे थोड़ा चीज़ तो समझ में आया था डोमेन के बारे में कि लाइफ और डेथ के ऊपर कर्मा है, बट कैसे वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि मैं जब एसेंडेंट लेवल पे पहुँचा तो मैंने अंडर वर्ल्ड रिवर बनाया, लेकिन उसमें बस डेथ हो रहा है, मुझे लाइफ हो रहा चाहिए। इधर वांगलिंग फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो लड़की फिर से मिलती है लड़कों के वेश में। और वो लड़की हैरान थी कि तुम्हें उन लोगों ने लेकर नहीं गया। वांगलिंग स्माइल करता है, कुछ चीज़ लेने के बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लड़की भी कहती है हाँ सबके सीक्रेट्स होते हैं, कोई नहीं, मुझे जानना भी नहीं, बस तुम कल्टिवेट करो। वांगलिंग भी कहता है हाँ सही है, स्माइल करता है और कहता है कि आपको भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि आप सोल फॉर्मेशन पे पहुंच पाओ। अभी जो लड़का था लड़की के वेश में, लड़की थी लड़का के वेश में, जो भी समझो, वो सोचता है सोल फॉर्मेशन, क्या मैं सच में पहुंच सकता हूँ। फिर ये बोलती हाँ मैं ट्राई करूँगी, पर मैं पहले ये सोचती थी कि बस मैं नास एंड सोल लेवल तक ही पहुँच सकती हूँ। बट वांगलिंग की बात को सुनकर इसकी भी मेंटालिटी चेंज हो जाती है कि मैं पक्का प्रयास करूँगी। वांगलिंग इधर अपने कमरे में लौट जाता है और डोमेन को समझने की कोशिश शुरू करता है। अब इधर वांगलिंग के पास रैंक 8 का पिल था और 2 मैजिकल ट्रेजर्स थे उन बंदों के, एक पीस ऑफ जेड था और एक टोकन था। और इस समय इस पीस ऑफ जेड में शायद वो जो बंदे को मारा था इन्होंने वन फैमिली के, उसका स्पिरिट भी था रिवेंज लेने के लिए। ट्रेजर काफ़ी पावरफुल था वांगलिंग के हिसाब से, ये श्योडो लेवल का सेलेस्टियल ट्रेजर कहा जा सकता है। बट इस मेटल एलिमेंट में, मतलब जो ट्रेजर था, उसमें कुछ फॉल्ट्स थे, कुछ इम्प्योरिटीज थी, यानी इसे रिफाइन करना पड़ेगा। टोकन जो था वो वन फैमिली का आइडेंटिटी टोकन था। शुरुआत में वांगलिंग को टोकन में कुछ नहीं लगता कि नॉर्मल टोकन है, बट जब ये कुछ फील करता है तो सेलेस्टियल गार्ड को भेजता है इसको चेक करने के लिए। टोकन के अंदर बेसिकली टोकन के अंदर एक स्पेल था जो कि सोल से रिलेटेड था। और वांगलिंग समझ जाता है, मतलब वन फैमिली को पता है कि ये बंदा मर चुका है, स्पेल की वजह से शायद पता होगा। इधर इसके अंदर जो वो रिजेंटमेंट स्पिरिट था उस बंदे का, वांगलिंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पेल को भी गायब कर देता है। और इसे समझ में आ चुका था क्योंकि उस टोकन के अंदर इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन वालों का प्लेनेट है। और इसमें कल्टीवेशन मेथड भी है 1000 इल्यूजन स्पेल वाला, बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, ब्लड लाइन पावर को यूज़ करना। बट इसमें एक मैसेज था जो कि वांगलिंग को मिल गया था, जो इस बंदे ने रिकॉर्ड किया था कि मुझे प्लेनेट यूंग्जिया पर एक फ्लेम मेटल का वेन मिला है, मतलब जड़े मिले हैं, और मैंने वहाँ से 2 पीसेस निकाले थे। अब वांगलिंग को समझ में आता है तो क्यों इसके पीछे लोग पड़े थे, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी कीमती है। और वांगलिंग को इसलिए इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इसके हेवन डिफाइंग बीड में मेटल एलिमेंट ही अभी तक पूरा नहीं था। क्योंकि जब हेवन डिफाइंग बीड के 5 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे तो ये वांगलिंग को अपना मालिक मान लेगा। उसके बाद शायद इसकी कुछ एबिलिटीज़ अनलॉक हो सकती थी। बट अब इसको ये नहीं पता था कि प्लेनेट यूंग्जिया कहाँ पर है। इधर वांगलिंग का डिवाइन सेंस फैलता है और ये सुंगजी से पूछता है कि मुझे ऑल हेवन स्टार सिस्टम का मैप चाहिए। सुंगजी तुरंत ही अपने डिवाइन सेंस से एक मैप बनाते हैं और वांगलिंग को दे देते हैं। वांगलिंग को प्लेनेट यूंग्जिया या रुंगजिया जो भी बोलो उसका लोकेशन मिल चुका था, लेकिन जाने आने में इसे कुछ महीने लग जाएंगे। और वो जो प्लेनेट है वो पूरी तरह से खाली है, काफ़ी पॉइजनस है, तो कोई जाना नहीं चाहता। 10 दिनों तक वांगलिंग तैयारी करता है और फाइनली यहाँ से निकल जाता है। पर जब ये जा रहा था
तो तीनों एंसेस्टर्स यानी कि रान फैमिली के एंसेस्टर, दूसरे वाले केयर फ्री जानरेन और तीसरे सुंगजी इसके सामने प्रकट होते हैं कि क्या आप जा रहे हो। वांगलिंग इन्हें समझाता है कि देखो मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, इस ट्रिप पे मुझे 1 साल लगेंगे या फिर कुछ महीने लग सकते हैं, बट मैं वापस आ जाऊंगा। अब ये लोग पूछते हैं ये कल्टीवेटर्स कौन सा मैटर है, क्या हम में से एक आपको फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमने आपको सब चीज़ दिया है तो हमें भी तो डाउट रहेगा कि क्या पता आप नहीं आओ। वांगलिंग को आता है गुस्सा, इधर से शिफ्ट होता है। रानियन जो प्लेनेट है उसके आसपास के एरिया में वांडोंग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। ये काफ़ी खुश था कि मिस ने मुझे मैटर दिया हैंडल करने को, और अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो मैं उनकी नज़र में भी आऊँगा। और इस समय इस बंदे की ओरा प्लेनेट रानियन के जो पावरफुल लोग थे वो फील करते। ऑरा जो थी काफ़ी एरोगेंट थी और आवाज़ भी आती कि मेरा नाम वांडोंग है, मैं सेकेंड ग्रेड फैमिली से हूँ, वन फैमिली के। तो सभी लोग एसेंडेंट कल्टीवेटर्स जो भी हो मुझसे मिलने आओ। अब वो जो लड़की कल्टीवेट कर रही थी वो हुआन डोंग की आवाज़ को सुन करके अवाक हो जाती है। मन उसका हार्ट डैमेज हो जाता है, थोड़ी खून की उल्टी करती है। मतलब जो भी लोग नासेंट वगैरह के आसपास थे वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। सुंगजी चिंतित हो जाते हैं कि यार ये वन फैमिली वाले फाइनली आ ही गए। अब ये लोग वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि भाई तुम ही कुछ कर सकते हो, पर वांगलिंग को आता है गुस्सा। इधर वांगलिंग का डिवाइन सेंस फैलता है और ये कहता है निकल उस बंदे को। अब हुआन डोंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि भाई ये कौन है, इसका किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है। अब जो हुआन डोंग था इसका जो 5 एलिमेंट में से नेचर होता है डोमेन का, इसका मेटल एलिमेंट था। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, उस बंदे का डोमेन फैल रहा था। अब वांगलिंग के बॉडी के आसपास लाइटनिंग चमकने लगती है और फिंगर ऑफ डेथ को ये आगे बढ़ा देता है। फिंगर ऑफ डेथ में भी लाइटनिंग पावर मिक्स था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।